नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण जो हमने अंतिम टास्क के अंदर देखा था, जहाँ से हमारा व्याकरण बाकी है कि क्रियापदानी तक हमने पढ़ा था। क्रियापदानी के हमने मूल रूप को देखा, उसकी व्याख्या और उसके भेद भी हमने देखे। उसके ऊपर हमने जो समझने की क्रिया है, क्रियापद को समझने की क्रिया जो है, उनको भी हमने देखा। किन किन रूप से देखा हमने कि एक तो हमने काल के रूप से देखा, टेंस, उसके विपरीत हमने देखा वचन, उसके विपरीत पुरुष, ये जो क्रियापद को समझने के लिए ये तीन बहुत ही उपयोगी मुद्दे जो है, काल, वचन और पुरुष, जिनके बिना क्रियापद समझना मुश्किल है। तो हमने ये आगे के टास्क में हमने देखा था और उसकी व्याख्या भी हमने पढ़ी, उसके रूप भी हमने देखे, भेद भी देख लिए हमने काल, वचन और पुरुष के। हाँ, तीन काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये तीनों जो है वो हमने अंतिम यानी कि आगे के पीरियड में हमने देखा था। तो बच्चों, इसके ऊपर हमने एक लकार भी हमने पढ़ा था, वो था अज्ञात। लोट लकार, अज्ञात, लोट लकार के रूप भी हमने पढ़े थे। तो आइए बच्चों, फिर से हम वो चीज़ अज्ञात, लोट लकार की चीज़ जो है हम फिर से एक बार दोहराते हैं और बारी बारी हम आगे के जो रूप है, वर्तमान काल परस्मय पद के रूप है, आत्मनेय पद के रूप है और भविष्य के भी इसी प्रकार के रूप है और भूतकाल के भी इसी प्रकार के रूप है, तो हम उसे बारी बारी आज समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अज्ञात लोट लकार के ऊपर, ताकि आपको फिर से एक बार यह चीज़ जो है रिमाइंड हो जाए और आपको याद रहे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई हमने सबसे पहले वो तो अज्ञात लोट लकार जो है वो हमने सिखाया था, उसके रूप भी और उदाहरण भी देखे थे। तो हम उसके फॉर्म्स और सुफिक्स को हम सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से हम देखते हैं। आपको सबसे पहले ऐसे टेबल अपने नोटबुक में बना देना है, फॉर्म्स एंड सुफिक्सेस ऑफ अज्ञात लोट लकार परस्मय पद, यानी परस्मय पद के प्रत्यय और उसके धातु रूप। तो ये जो मैंने फॉर्म्स और सुफिक्स साथ में लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर साथ में लिखूंगा, पर आपको सुफिक्सेस के अलग यानी कि प्रत्यय के अलग और फॉर्म्स के अलग टेबल बनाने हैं। यानी कि परस्मय पद के आपके पास दो टेबल होने चाहिए, एक केवल और केवल सुफिक्सेस के और एक केवल और केवल फॉर्म्स के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अज्ञात लोट लकार परस्मय पद, अज्ञात लोट लकार परस्मय पद। अज्ञात का सीधा अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक ऑर्डर, परमिशन, प्रे, ब्लेसिस, हाँ, आज्ञा करना, हाँ, परमिशन, हाँ, परमिशन मांगना, भगवान से प्रे करना और आशीर्वाद देना। कि हमने उदाहरण में देखा था ना कि हे बाल तम आलस्य त्यज, कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है कि हे बालक, तू जो ये आलसपन कर रहा है उसे छोड़ दे। दूसरा, हे प्रभु काले वर्जन पर्जन्य वर्षतु,
काले पर्जन्य वर्षतु, पर्जन्य का अर्थ होता है बारिश और वर्षतु का अर्थ होता है बरसना। तो यहाँ पर हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, वक्त आने पर, काल का अर्थ होता है समय, काले यानी कि समय पर, पर्जन्य वर्षतु यानी कि बारिश वर्षा। ओके, यहाँ पर हमने भगवान से प्रार्थना की है। तो आशीर्वाद के रूप में हमने एक सेंटेंस देखा था, हे बाल तव शतम जीव, हे बालक तू 100 वर्ष जी। ये आशीर्वाद के रूप में था। इस प्रकार से हमने अज्ञात, जिसका अर्थ होता है लोट लकार। ओके, तो ये लकार जो है अलग अलग जो सेंटेंस है, टेंस है, वर्तमान भविष्य भूत, उसको भी किस किस लकार से हम समझते हैं वह भी हमें समझना है। तो सबसे पहले हम अज्ञात लोट लकार परस्मय पद के सुफिक्सेस देखेंगे। उसका आपको अलग पेपर बनाना है तो उसका होगा नी। तो यहाँ पर मैं आनी लिखूंगा, बोलने के लिए सिर्फ नी, बोलना नी, लिखने के लिए मैं यहाँ पर आनी लिखूंगा। तो आपको आनी लिखना है तो लिख सकते हो, केवल नी भी लिख सकते हो। ओके, आव आम, हाँ, यहाँ पर जो है आव आम, आनी आव आम। नेक्स्ट जो है वह केवल और केवल यहाँ पर डैश यानी कि हम ब्रैकेट में ही का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का उपयोग होगा। इसका उपयोग होगा केवल और केवल विसर्ग का उपयोग ही होगा। तो फिर यहाँ पर ही का उपयोग हम कर सकते हैं अगर करना हो तो, नहीं तो डैश वो हमारे लिए मायने रखता है। तम त, तम देखो त, आपको हलत कहाँ पर है, विसर्ग कहाँ पर है, वह सब याद रखना है। तो ही आपके जो प्रत्यय है वो आपको याद रहेंगे और वही सही होंगे। और अंतिम जो है तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, राइट। उसको याद रखने का फॉर्मूला बहुत इजी है। आनी आव आम, आनी आम आव, ही तम त, ही तम त, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, ये है उसके प्रत्यय। अब उसके फॉर्म्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक धातु रूप लेना है। धातु क्या होती है वह भी हम आगे जाते जाते हम सीखेंगे। धातु क्या होती है कि धातु वो चीज़ होती है जिससे संस्कृत में पूरा एक शब्द का एक शब्द उत्पन्न होता है, एक शब्द बनता है, हाँ, और उससे शब्द से एक वाक्य बनता है। धातु से एक शब्द और शब्द से एक वाक्य बनता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई गच्छ, उसका अर्थ होता है जाना। गच्छ धातु रूप कौन सा है, धातु गच्छ, जाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा। यहाँ पर गच्छ ओनली गच्छ लिखूंगा। गच्छतम, गच्छता, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। यहाँ पर पहला जो है वो परमिशन के रूप में है, यानी फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, हाँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं जाऊँ, हम दोनों जाए, हम सब जाए। दूसरा जो है गच्छ यानी कि जा, ऐसा हम कहते हैं। तो सेकंड पर्सन के लिए कि तू जा, तुम दोनों जाओ, तुम सब जाओ। यहाँ पर थर्ड पर्सन के हमको जो व्याख्या वो पता है कि जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है फिर भी हम उसका जिक्र करते हैं, हम उसकी बातें करते हैं, हम उसको याद करके उसके बारे में हम सोचते हैं, कुछ कहते हैं, तो वह थर्ड पर्सन के रूप में होता है। तो यहाँ पर वह जाए, वह दोनों जाए और वह सब जाए।
इस प्रकार के ये उसके जो है ये शब्द हमें सबसे पहले याद रखना है। क्या है उसके प्रत्यय, इसे प्रत्यय कहा जाएगा। आपको केवल सबसे पहले इनके ही टेबल बनाने हैं और उसके बाद आपको इनके अलग टेबल बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो अज्ञात लोट लकार आत्मनेपद्य हम फॉर्म्स और सुफिक्स को सीखेंगे। तो ये टेबल तो एज इट इज हमें रखना ही है, टेबल ऐसा टेबल हमें बनाना ही है। यानी कि दो फॉर्म और सुफिक्सेस यानी कि आत्मनेय पद और परस्मय पद इस प्रकार के आपके नोटबुक में 4 होने चाहिए। एक लकार यानी कि अज्ञात के 4 टेबल हो गए, एक ओनली फॉर सुफिक्सेस और नेक्स्ट जो होगा उसके फॉर्म्स हो गए। ओके, तो ये आपको यहाँ पर मैं साथ में लिख रहा हूँ लेकिन आपको साथ में लिखना नहीं है। तो हम देखते हैं उत्तम पुरुष के सुफिक्सेस जो है आत्मनेय पद वो क्या है। तो वह है ए, आवहे, आमहे, यहां पर स्व। ओके, स्व, इथाम, इथाम, द्वंद और लास्ट में ताम, इताम, अंताम या फिर अताम। यहां पर भी हम लिख सकते हैं आथाम। ओके, इस प्रकार से अब हम जो है उसके फॉर्म से किस तरह से है वह हम देखते हैं। यहां पर हम धातु रूप जो है लब, धातु का उपयोग करेंगे। लब का होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना, हाँ, या फिर प्राप्त होना। लब ये जो है उसका टू गेन, हाँ, इंग्लिश शब्द इज टू गेन। तो यहां पर हम लिखेंगे ए और ऊपर एक मात्रा भी है, यानी कि ये ए, हाँ, ए, ऊपर हम इसका उच्चार करेंगे ए। तो यहां पर मैं लिखूंगा लबेई। आव है तो क्या होगा लबा वहे, और आम है यानी कि लबा महे। अभी यहां पर सबसे पहले हमने इथाम लिखा और उसके बाद ब्रैकेट में हमने आथाम लिखा। देखो उसके सुफिक्सेस यानी प्रत्यय में आत्मनेय पद प्रत्यय के अंदर सबसे पहले हमें मध्य पुरुष द्विवचन का रूप इथाम ही लिखना है। बोलना भी इथाम ही है, बोलना भी इथाम ही है, लेकिन जब हम धातु का प्रयोग करेंगे तब यहां पर बदल जाएगी। यानी कि सबसे पहले यहां पर होगा लभस्व, अब यहां पर क्या होगा लबे थाम, हाँ, लबे थाम, लबे थाम। यहां पर इथाम हमें उपयोग करना है ए का उपयोग करना है और लिखना है लबे थाम। और जब यहाँ पर धातु का पूरा उपयोग हो जाए, हमें फॉर्म्स का हमें उपयोग करना हो तो लबे थाम ही हमें लिखना है। पर प्रत्यय की ही ओनली बात की जाए प्रत्यय, तो इथाम हमें लिखना है और इथाम बोलना भी है। इसी प्रकार से लबे द्वंद, लब द्वंद, लब द्वंद। यहाँ पर
लिखना है हमें लभताम, लभेताम। यहां पर फिर से हमें ए का उपयोग करना है, ई की जगह पर ए का, लभेताम और लबनताम। लबनताम यहाँ पर यही लिखना है। ये ब्रैकेट में जो लिखा है उससे इजी हमें यही रखना है, लबनताम। तो इस प्रकार से हम याद रखने की बहुत ही इजी कला है इसमें, कि जिस तरह से ये सुफिक्स यूज से सबसे पहले हमें याद कर लेना है। हाँ, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का हमें इस तरह से ए, वहे, महे बोलने के लिए, लिखने के लिए मैंने यहाँ पर आ लगाया है, वो समझने के लिए लगाया है हमने। लेकिन अगर बोलना है तो इस तरह से हमें याद रखना है, आ वहे महे, स्व इथाम द्वम, ताम इताम आताम और अंताम, ये दोनों सही है। इसीलिए हमें बोलना है बहुत इसी तरह से। सुफिक्स सबसे पहले याद करना है, ए वहे महे, स्व इथाम द्वम, ताम इताम अंताम, इस तरह से। तो वहां पर जो हमने लोट लकार परस्मय पद जो देखे थे वो भी बहुत इजी थे, आनी, आव, आमह। उसके बाद ही का हम, यानी कि वहां पर विसर्ग का उपयोग होगा, यानी कि हमने डॉट निकाला था, डैश निकाला था, विसर्ग ही, केवल विसर्ग ही है वहां पर। तो हमें कुछ भी यहाँ पर उच्चारण नहीं करना है, तो कर सकते हैं ही। हाँ, तह, त और क्या होगा, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। ये है हमारा दूसरा आत्मनेपद, अज्ञात लोट लकार आत्मनेपद के सुफिक्सेस और फॉर्म्स। प्रत्यय हमने धातु का उपयोग किया यहाँ पर ल। तो बच्चों ये टेबल भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना ही है।